Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now students, we have completed the topic. Which topic we have completed students? About corrosion. We have learned about the corrosion of silver. कि सिल्वर के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए जिससे सिल्वर मेटल क्या होगा, कॉरोड होगा. दैट वी हैव लर्न इट रिएक्ट विद द सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव सीन corrosion ऑफ कॉपर. ओके, कॉपर किससे रिएक्ट हो रहा है? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से. ओके, देन वी हैव सीन द corrosion ऑफ आयरन आर्टिकल्स ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर आयरन ऑब्जेक्ट? क्या क्या कंडीशन चाहिए बेटा? दैट इज़ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन गैस, बोथ आर नेसेसरी, देन आयरन ऑब्जेक्ट रिएक्ट. अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम corrosion को. ओके, हाउ कैन वी प्रिवेंट मेटल फ्रॉम corrosion. अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन था कि आयरन जब कोरोड होता है देन विच वर्ड वी आर यूजिंग द वर्ड corrosion ऑफ आयरन के लिए रस्टिंग. ओके, रस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्राउन कलर की लेयर. रस्ट क्या होती है? दिस ब्राउन कलर की जो लेयर होती है, ओके, स्टी ब्राउन कलर की, ये सपोज़ आयरन आर्टिकल है, ये आयरन आर्टिकल कोई भी लोहे की कील है बेटा, इसके ऊपर क्या है, ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है इन दोनों से रिएक्ट करके. तो ये ब्राउन कलर की लेयर को हम बोलते हैं रस्ट. नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? सो नंबर 1 पॉइंट इज़, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग. नंबर 1 बाय पेंटिंग, नंबर 2 बाय ऑयल लगाने से भी. अब एग्ज़ाम में पूछ लो ऑयल लगाने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ के ऊपर अगर ऑयल की लेयर होगी या पेंटिंग का पूछ ले, पेंट की लेयर होगी, तो डायरेक्ट वाटर और ऑक्सीजन का कांटेक्ट किससे है? इस पेंट से या ऑयल से या ग्रीस से, इनसे है. इसको कांटेक्ट में नहीं आ रहा. The object, water and oxygen are not in contact with the iron article. They are in contact with the only this layer of, or you can say the layer of oil, grease, paint. So they are not in the touch of the iron article. That's why it will prevent from the corrosion. Next है students, then oiling के बाद grease. आपने देखा होगा गाँव में, शहरों में भी जैसे ऑयल ग्रीस वगैरह लगाते हैं. Then next is galvanization. सो बाय गैल्वनाइजेशन ऑल्सो. अब फिफ्थ है बाय क्रोमियम प्लेटिंग. ऐसे ही आपने देखा होगा बेटा टैप्स, साइकिल हैंडल्स, इन सब के ऊपर क्या होता है, क्रोमियम की लेयर होती है. जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं या कोई और आर्टिकल मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स के ऊपर क्या है, क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं ऊपर से, ताकि उससे क्या होगा, बिकॉज क्रोमियम की सरफेस है बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, इट इज़ स्क्रैचलेस. इस पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते बेटा. क्रोमियम की लेयर स्क्रैच जैसे निशान से पड़ जाते हैं, तो क्रोमियम क्या हो, स्क्रैचलेस है एंड वेरी शाइनिंग सरफेस. एंड क्रोमियम महंगा है बेटा, इट इज़ एक्सपेंसिव. दैट्स वाई अगर किसी चीज़ के ऊपर हम इसकी लेयर लगाए हैं तो ये हमें ऊपर से कैसा दिखेगा, बिल्कुल क्रोमियम की ही वो टैप्स वगैरह दिखेगी, जैसे पानी की टूटियाँ होती है या साइकिल हैंडल्स होते हैं, रिम्स होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, क्रोमियम से होते हैं. सो व्हाट वी विल डू, अगर ये क्रोमियम की लेयर इससे लगी होगी तो वो शाइनिंग सरफेस भी दिखेगी, उसको प्रोटेक्ट भी करेगी corrosion से. और बाय एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय बना के भी हम corrosion को प्रिवेंट कर सकते हैं. एनोडाइजिंग जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, तो उसको हम क्या है, उसके ऊपर थिक एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, थिन लेयर तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है. मॉइस्ट जो एयर है उससे वो रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, तो व्हाट हैपन, एल्यूमिनियम से वाटर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक थिन लेयर आ जाती है. थिन लेयर को उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम का corrosion ऑफ एल्यूमिनियम. बट ये थिन लेयर उसको फर्दर प्रोटेक्ट करता है बेटा, फर्दर उसका corrosion नहीं होगा उस मेटल का. एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है, पूछ लेना विच इज़ द मोस्ट दैट मेटल विच प्रिवेंट द corrosion. सो कौन सा मेटल है जो उसके ऊपर corrosion अगर हो गया तो वो उसको मेटल को फर्दर corrosion से प्रोटेक्ट करेगा. सो दैट मेटल इज़ एल्यूमिनियम. फर्दर उसका corrosion नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर थिन जो ऑक्सीजन की लेयर आ गई. ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया. अब ये थिन ऑक्सीजन लेयर इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगी. अब ये
मॉइस्ट एयर बोल दो आप, कितनी भी मॉइस्ट एयर इसके टच में आती रहेगी। अब इस एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसका फर्दर कोरिजन नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव सीन, सो व्हाट आर द हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग, ज़्यादातर रस्टिंग का ही पूछा जाएगा। हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, बाय एलॉइंग, एनोडाइजिंग, बाय क्रोमियम प्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग। बाय गैल्वेनाइजेशन होता है क्या है, गैल्वेनाइजेशन होता है जैसे जिंक की पतली सी लेयर लगा देना स्टील और आयरन के ऊपर, स्टील और आयरन के ऊपर ए लेयर ऑफ जिंक, ए थिन कोटिंग ऑफ जिंक इज applied on the object made up of steel or you can say iron, so it will prevent from further rusting. So that process is called galvanization. So galvanization is the process of which process students, a process in which a thin layer of zinc is applied on, किसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं बेटा, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ले। ओके, कोई भी आयरन लोहे की चीज़ है उसके ऊपर थिन लेयर लगा देना, किसकी, जिंक की या स्टील के ऊपर। स्टील और जिंक के ऊपर अगर हम थिन लेयर ऑफ जिंक के लगा देते हैं देन इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। नाउ यू विल सी हियर, now the galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can you reason this out? What is the reason students, that if there is this coating will be broken? So what is the question beta, if the galvanized article the layer is broken then also this zinc will protect the आयरन आर्टिकल्स। वाई, क्योंकि बेटा जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है एंड हैंस कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। जिंक क्या है, कंटिन्यूसली क्या है उसके साथ आयरन आर्टिकल से ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कंटिन्यूसली क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होता रहेगा और इस तरीके से आयरन आर्टिकल्स को क्या कर देंगे, प्रिवेंट। आयरन आर्टिकल्स क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। ओके, आयरन आर्टिकल्स प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, समझ आ गया। सो जब भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मीन्स इफ़ द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ़ द जिंक कोटिंग इज़ ब्रोकन, जिंक की कोटिंग अगर ब्रेक भी हो जाएगी तब भी हमें मालूम है कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन, जिंक किससे ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक का कंटिन्यूसली क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीडाइज होता रहेगा। जिंक कंटिन्यूसली क्या है, ऑक्सीडाइज होता रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट इज़ एलॉय इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। यस, अगर किसी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी को हमें इम्प्रूव करना है तो दिस इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी एलॉइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलॉइंग से क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन, मान लो जैसे बेटा वन आई वांट टू टेल यू हियर दैट दिस आयरन, जो लोहे की चीज़ हम हर जगह पे देखते हैं बनी हुई, आयरन आर्टिकल्स हम हर जगह देखते हैं। अब आयरन क्या है, एक्चुअल में वेरी सॉफ्ट है एंड ईज़िली इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं व्हेन हॉट, जल्दी अगर ये गर्म होगा स्क्रैचेस ईज़िली व्हेन हॉट, और वेरी सॉफ्ट है, प्योर आयरन है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब हमें आयरन आर्टिकल्स को क्या है, अगर हम उसके अंदर एक दो और मतलब मेटल्स मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। सो एलॉइंग इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अगर मुझे इसकी कोई प्रॉपर्टीज सॉफ्ट है, ओके, इस प्रॉपर्टी में अगर मुझे कुछ डिज़ायरनेस लाना है कि जैसे मुझे चाहिए कि आयरन आर्टिकल्स हार्ड हो, तो मैं इसके अंदर एलॉइंग से क्या है इसको हार्ड बना सकते हैं एंड देन आई विल यूज़ इट फॉर मेकिंग ब्रिजेस, रेलवे लाइन, देन यू कैन से मेकिंग व्हीकल्स, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो एलॉइंग इज़ वेरी वेरी good method for improving the qualities of the, you can say improving the qualities या properties of a metal. Now you can see the desired property by this method. We can get the desired property. जो property हम सोचेंगे इस method से वो property, alloying से वो properties हमें मिल सकती है। Okay. Now जैसे हम चाहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर रस्ट ना आए तो हम
क्या है, उस रस्ट ना आए इसके लिए उस आयरन आर्टिकल्स के अंदर क्या है, हम कई और चीज़ें मेटल्स की मिक्स कर देंगे, तो क्या हो गया, डिज़ायरनेस आ गया ना। हमें डिज़ायर क्या था, वी डोंट वांट रस्ट, सो वी हैव मिक्स सम अदर मेटल्स एंड देन वी विल गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी, देन दिस आयरन आर्टिकल्स विल नॉट बिकम रस्टेड, इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल जैसे आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, ये सबसे ज़्यादा हम आयरन आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, बट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट, इसको हम प्योर स्टेट में हम यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों बेटा, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्क्रैचेस ईजिली व्हेन हॉट। ओके, बट अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स, ये देख लो ध्यान से, 0.05% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसके अंदर मिक्स कर देंगे, किसके अंदर, आयरन आर्टिकल्स के अंदर, ओके, तो वो कैसा बन जाएगा, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा। अब हमें क्या है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग ही बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं वी नीड दिस विल नॉट बिकम सॉफ्ट, वी वांट दैट इट शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। सो हमने क्या मिक्स कर दिया, ये बाय मेकिंग एलॉइंग, ये इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, आयरन आर्टिकल्स के अंदर इतने % कार्बन मिला दिया तो ये हार्ड बन गया, देन वी से इट इज़ एलॉइंग। नाउ you will say here when iron is mixed with nickel and chromium, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मिल गया हमें। you will see यार, थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ। ओके, नाउ आयरन आर्टिकल्स के अंदर स्टेनलेस, अगर पूछ ले एग्ज़ाम में आता है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मीन्स स्टेनलेस स्टील के अंदर हम क्या मिलाते हैं, निकल एंड क्रोमियम। ओके, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या है, आयरन और कार्बन तो होगा ही होगा बेटा, आयरन एंड कार्बन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, व्हेन आयरन इज मिक्सड विथ निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। सो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी, सो व्हाट इज़ गिवन हियर, स्टेनलेस स्टील और स्टील में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। स्टेनलेस स्टील के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है बेटा, ओनली निकल एंड क्रोमियम। ओके, और स्टील में क्या होगा, यू कैन से स्टील के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग क्या मिक्स करते हैं, ओनली स्टील के अंदर क्या मिक्स कर रहे हैं हम, ओनली 0.0, ये कह सकते हो 0.1 से लेकर, ओके, 0.1 to 1.5%, 0.1 to 1.5% क्या मिक्स करते हैं हम स्टूडेंट्स, हम कार्बन, व्हाट वी आर यूजिंग, कार्बन। अगर स्टील के अंदर स्टेनलेस आयरन के अंदर अगर इतने से इतने %, ये डिपेंड करता है अलग अलग, सो 0.1% से लेके 1.5% के बीच में अगर कितनी भी हम मात्रा में अगर कार्बन यूज़ करते हैं आयरन के साथ, तो दैट ऑब्जेक्ट दो एलॉय मिलेगा, दैट इज़ एलॉय ऑफ स्टील। ओके, और स्टेनलेस स्टील में क्या है बेटा, निकल एंड क्रोमियम, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, ये भी हार्ड और रस्ट हो जाएगा। अगर आयरन को हम मिक्स करते हैं विद सम अदर आर्टिकल्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ फिर क्या होगी बेटा, चेंज हो जाती रहेगी। इस तरीके से आयरन आर्टिकल्स को जब भी हम किसी अदर चीज़ के साथ मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहेगी। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल कैन बी चेंज इफ़ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस, मेटल की भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर हमने कॉपर, जैसे आगे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, ओके, सो जैसे कॉपर के अंदर हम, ब्रास के अंदर हमने क्या मिक्स किया है, कॉपर एंड जिंक, तो ब्रास क्या है बेटा, एक ऐसा एलॉय मिला है हमें, ब्रास, यू कैन से ब्रास एक ऐसा एलॉय है बेटा, ये एलॉय किसका है, ब्रास, कॉपर प्लस में जिंक। ओके, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक। अब ब्रास की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। अब कॉपर क्या यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ब्रास क्या यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिला है हमें। ओके, आई होप सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मेटल हमने मिक्स किए कॉपर और जिंक के, इनकी प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो एलॉय की होगी दैट इज़ चेंज्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर दैट इफ यहाँ पे, ओके, चेंज इफ द सम अदर मेटल्स। ना सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द सब्सटेंस एडेड मे बी ए मेटल और ए नॉन मेटल, हम किस सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। अब एलॉय बनता है कैसे बेटा, एलॉय होता क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एलॉय क्या एक्चुअल में एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर तो आपको समझ आएगा, जैसे वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया,
तो ये कैसा मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस। अगर वाटर के अंदर हमने सैंड मिक्स किया है, देन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ कॉल्ड, विच टाइप ऑफ मिक्सचर, दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विच मिक्सचर, दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझ आ गया स्टूडेंट्स। सो व्हेन वाटर इज एडेड, सॉरी, salt and water, homogeneous mixture. So then water and this you can say sand, then it is heterogeneous mixture, mixed. अब क्या है, एलॉय क्या होता है बेटा, एलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। देखो मेटल, एक या एक से अधिक मेटल प्लस मेटल भी हो सकते हैं। ओके, किसको बनाने के लिए बेटा, एलॉय बनाने के लिए। आप 2 मेटल भी हो सकते हैं, 4 मेटल भी हो सकते हैं, 6 मेटल भी हो सकते हैं। ओके, तो क्या हो सकता है, एलॉय बन सकता है। बट मेटल प्लस में नॉन मेटल भी ऐड हो सकता है। ओके, एलॉय बनाने के लिए 2-3 मेटल्स भी हो सकते हैं, एक नॉन मेटल भी हो सकता है। ओके, बट कभी भी रिमेंबर, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कभी भी नहीं होगा। ओके, सो एलॉय इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और you can say metal and a non metal. क्लियर। सो मेटल मेटल का मिक्सचर हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। हम मेटल के अंदर कुछ नॉन मेटल्स मिला देंगे तो क्या बन गया, एलॉय बन गया। मेटल और मेटल मिलके भी एलॉय बनता है, बट नॉन मेटल मिलके कभी भी एलॉय नहीं बनता। दिस वन इज़ क्लियर। अब एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर भी कि हाउ विल यू प्रिपेयर एलॉय, आप एलॉय कैसे बना सकते हो। दिस 2020 में ये क्वेश्चन था बेटा, हाउ कैन वी प्रिपेयर एलॉय। सो प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्राइमरी जो मेन मेटल लेंगे ना हम, जो ज़्यादा मात्रा में लेंगे उसको फर्स्ट मेल्ट करेंगे, और देन अनदर डिज़ोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट इन डेफिनेट प्रपोर्शन। और दूसरा क्या है, जैसे सपोज ब्रास है, ब्रास किससे बना हुआ है बेटा, कॉपर और जिंक से बना हुआ है। तो यहाँ पे 80% हमने ये लिया है, 20% हमने जिंक लिया है। तो प्राइमरी मेटल हमारा क्या हो गया, मेन मेटल हमारा कॉपर हो गया। कॉपर को हमने क्या किया, मेल्ट, और उसके अंदर इसकी मोल्टन फॉर्म को, जिंक की जो मोल्टन फॉर्म है, ओके, वो किस में मिक्स कर दी हमने, इस कॉपर, इन दोनों को मिक्स कर दिया। डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब क्या है, एक मान लो ये 80% और ये 20%। ओके, एक सो मेन प्राइमरी जो मेटल हमने वो लिया, और उसके अंदर दूसरा देन डिज़ोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट डेफिनेट प्रपोर्शन। फिर इसको मिक्स करने के बाद वी विल कूल इट, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, हाउ दिस इज़ द प्रोसेस इन विच वी हैव प्रिपेयर्ड मेटल्स, सॉरी वी हैव प्रिपेयर्ड एलॉयज़। ओके, अब जो एलॉयज़ बनाते हैं हम, एलॉयज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा, दैट इज़ डिफरेंट। अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉयज़, एलॉय की प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 1, मेटल के कंपैरिजन में जब हम एलॉय बनाते हैं तो एलॉय की प्रॉपर्टीज़ क्या आती है। ओके, लेट वी विल सी हियर स्टूडेंट्स, एलॉय की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अगर एग्जाम में आ जाए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉयज़। ओके, सो एलॉय की प्रॉपर्टी क्या है। नंबर 1, alloys have lower melting point। alloys का melting point क्या होता है बेटा, lower melting point than the constituent metal। ओके, मतलब जिन मेटल से मिलके बनता है मिक्स करने से, उनसे alloys का melting point क्या होता है, constituent metals। जिन मेटल्स को हम मिक्स करते हैं उन मेटल से एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। दूसरा क्या है, एलॉयज़ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मोर रेजिस्टेंट। मोर रेजिस्टेंस टू कॉरिजन, ये क्या है, ज़्यादातर कॉरिजन को नहीं होने देंगे, तो मोर रेजिस्टेंस टू कॉरिजन। तीसरा क्या है, एलॉयज़ आर मोर स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्गर एंड हार्ड। एलॉयज़ क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी होंगे और हार्ड होंगे देन देयर फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड, फ्रॉम विच दे आर मेड। और एलॉयज़ का क्या सकते हो, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, प्योर मेटल से लो होगी।
लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी किसकी बेटा? ऑफ एलॉयज। देन किससे बेटा? देन प्योर मेटल्स। देन यहाँ पे लिख लेते हैं, देन प्योर मेटल्स। ओके, सो ये रिमेंबर रखना, एलॉयज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द कॉन्स्टेंट्स मेटल। कॉन्स्टेंट मेटल से एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लोअर। दूसरा क्या है? एलॉयज आर मोर रेजिस्टेंस टू कॉरिजन। अगर मान लो आयरन आर्टिकल है उस पर कॉरिजन होगा, बट आयरन आर्टिकल के अंदर अगर हम अदर चीज़ मिक्स कर देते हैं देन इट विल बिकम मोर कॉरिजन, मोर रेजिस्टेंट। ओके, एलॉयज क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और हार्ड होंगे। और एलॉयज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे एलॉयज हमने ब्रास बना दिया बेटा, ब्रास किससे बना है? कॉपर और जिंक से बना है। अब कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? हाई है। लेकिन अगर ब्रास हमने बना दिया है, कॉपर और जिंक को मिक्स कर दे, तो कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? लो है। ओके, अगर कई बार क्वेश्चन ये आता है, जैसे इसी बार आया था क्वेश्चन कि हाउ द कॉन्स्टेंट मेटल से एलॉयज डिफरेंट है, एक्सप्लेन दिस रीज़न। कॉन्स्टेंट से कैसे डिफरेंट है? अब कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट से कैसे डिफरेंट है, तो आप ये तो जस्ट प्रॉपर्टीज़ हो गई। कॉन्स्टेंट से कैसे डिफरेंट होता है स्टूडेंट, वो कैसे क्वेश्चन आएगा? जैसे ब्रास लिख लिया आपने, तो ब्रास के कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए? कॉपर और जिंक है। तो आप इसमें ले सकते हो कॉन्स्टेंट से कैसे डिफरेंट है। ब्रास की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो लो है और कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? हाई है। अब जैसे हमने आयरन आर्टिकल्स है, स्टील लगा लो आप, स्टील तो उससे बना हुआ था, स्टील। ओके, स्टील किससे बना हुआ था बेटा? आयरन आर्टिकल्स और प्लस में कुछ परसेंट ऑफ कार्बन। अब कार्बन प्योर फॉर्म में क्या था? कार्बन प्योर फॉर्म में क्या था स्टूडेंट्स? बिल्कुल सॉफ्ट था, बट स्टील क्या है? हार्ड आ गया। ठीक है, प्योर फॉर्म में आयरन क्या है? सॉफ्ट है, बट उसके अंदर कार्बन मिक्स कर दिया तो वो स्टील जो बनाना है एलॉय, वो क्या हो गया? हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी बन गया। सो दिस वे द कॉन्स्टिट्यूएंट्स से उसकी प्रॉपर्टीज़ हाउ दे आर डिफरेंट, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है स्टूडेंट्स, दैट इज़, एक चीज़ और बता देती हूँ, जो प्योर गोल्ड होता है, ओके रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सो हम क्या करते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं और उसमें 24 बनाने के लिए प्लस 2 हम क्या ऐड करते हैं? 2 पार्ट्स, आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, ताकि उससे ज्वेलरी में उसको हम माउल्ट कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एबल टू make that is it is not suitable to make golds, so it is alloy either। so 22 जो पार्ट हम लेंगे कैरेट गोल्ड का और उसमें 2 हम क्या मिक्स करेंगे बेटा? आइदर 2 सिल्वर पार्ट यूज़ कर लेंगे और 2 पार्ट सिल्वर की जगह पे आप कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एलॉय बना जाता है फॉर गोल्ड का एलॉय, गोल्ड के अंदर सिल्वर और कॉपर में से मिक्स करके, ठीक है, देन इसको ऑर्नामेंट्स में हम यूज़ करते हैं। तो 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज़ एलॉयड विथ, किसके साथ एलॉय करते हैं बेटा? 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। नेक्स्ट इज, देखो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था व्हाट इज़ अमलगम। सो अमलगम क्या होता है? व्हाट इज़ अमलगम? अमलगम है बेटा कोई भी मेटल, वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी। अगर एक मेटल क्या है? मरकरी है, जैसे यहाँ पे आपने मरकरी, ओके, उस मरकरी के अंदर आप कोई भी दूसरा कॉपर मिक्स कर रहे हो, जिंक मिक्स कर रहे हो, कोई भी चीज़ें मिक्स कर रहे हो, तो इस एलॉय को हम बोलेंगे अमलगम। इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज़ मरकरी, अगर एक मेटल मरकरी है देन द एलॉय इज़ नोन एज अमलगम। ठीक है, सो इसी मरकरी के अंदर हम कुछ अमाउंट में, आपने देखा होगा यू आर गोइंग टू फिलिंग द, आपके टीथ के अंदर कैविटी हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, देन यू आर गोइंग टू द डॉक्टर डेंटिस्ट एंड टेल द डेंटिस्ट टू फिल द टीथ। तो उसके अंदर क्या मिक्स होता है बेटा? उसके अंदर एक्चुअल में मरकरी, ओके, वहाँ पे
वहाँ पे क्या मिक्स करेंगे फॉर फिलिंग द दिस टीथ? सो मरकरी, टिन, जिंक, सो मरकरी, टिन, जिंक और सिल्वर, प्लस एक और रह गया सिल्वर। ओके, इनके सो मरकरी के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ टिन, जिंक और सिल्वर को ऐड करके एक एलॉय हमने जो बना लिया। ओके, अब इस एलॉय को हम यूज़ करते हैं फिलिंग द टीथ। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, एलॉय की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। प्योर मेटल से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है प्योर एलॉयज़ का। ओके, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी स्टूडेंट्स? लेस होगी प्योर मेटल से। ओके, जैसे ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है बेटा? कॉपर एंड टिन। सो आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिविटी, वेयरस ये क्या है? गुड कंडक्टर के नहीं है ब्रास एंड ब्रॉन्ज, बट कॉपर दोनों में मिक्स है एंड वी नो दैट कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है ना। अब जो मोस्ट टाइम जो क्वेश्चन आया हुआ है सबसे ज़्यादा बार, वो आया है सोल्डर। सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ विच एलिमेंट? ओके, या विच मेटल्स? सो यू कैन से लेड एंड टिन। ओके, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इट्स यूज़? इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ओके, अब एक और क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। सोल्डर को हम विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर इज़ यूज्ड? सोल्डर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर? तो उसका आंसर है इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। दैट्स वाई वी आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। वाई वी आर यूजिंग सोल्डर एज इलेक्ट्रिक फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? फॉर इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। सोल्डर मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग। ऐसे ब्रास कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा हम? ब्रास आपने देखा होगा, ब्रास के हम यूटेंसिल्स भी यूज़ करते हैं, नट्स भी यूज़ करते हैं। ओके, ब्रास इज़ यूज्ड नट्स, जैसे ब्रास का क्या क्या आप यूज़ करते हैं? नट, बोल्ट, स्क्रू, यूटेंसिल्स, ऑल दिस थिंग्स। ऐसे ही ब्रॉन्ज आपने देखा होगा, ब्रॉन्ज हम यूज़ करते हैं मेडल्स बनाने के लिए भी, स्टैचूज़ बनाने के लिए भी। देन यू कैन से इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज का कॉइन्स बनाने के लिए भी। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। समझ आ गया? सो इनके यूजेस भी देख लेना। तो ब्रॉन्ज के यूजेस क्या हो गया? जैसे स्टैचूज़, मेडल्स, कॉइन्स। ओके, और ब्रॉन्ज का ये हो गया। ब्रास का यूजेस फॉर मेकिंग यूटेंसिल, नट्स, बोल्ट्स, और यू कैन से लाइक फ्लावर वेसेस, और यू कैन से बेटा फॉर मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स like microscope also. Some these are the places where we are using this brass. और सोल्डर का कहाँ यूज़ करते हैं? सोल्डर इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर। वेल्डिंग तो पता ही है ना आपको, जॉइन करने के लिए। ये आप इजीली आप कर सकते हो। आपने देखा होगा बेटा ये आयरन पिलर्स। ओके, ये जो आयरन पिलर है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस आयरन पिलर ये कई सालों से ऐसा ही है बेटा। 1600 ईयर्स एगो, बट द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया, ये कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन इतने सालों एगो बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। ओके, दे हैड डेवलप ए प्रोसेस विच प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। उन्होंने मतलब 2000 साल से भी ज़्यादा टाइम का से भी पहले का ये क्या है, वहाँ पे ये आयरन पिलर है। और वहाँ पे ऐसे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया कि इसमें आज तक क्या है, रस्ट फॉर्मेशन नहीं हुई, इसके ऊपर रस्ट नहीं हुई। ठीक है, फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट भी इसको कर रहे हैं फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आ रहे हैं कि इन्होंने कौन सी हमारे पुराने वर्कर्स जो आयरन वर्कर्स जिसको हम कहते हैं, वट क्वालिटी इसकी क्या क्वालिटी इसमें यूज़ किया है, कौन से मेटल इसमें मिक्स किया है, किस प्रोसेस को अप्लाई किया है, देन दैट वाई दैट रस्ट विल नॉट टेक प्लेस। सो आयरन पिलर्स कितने हाइट का है? 8 मीटर हाइट है और 6 टन इसका क्या है, वेस। ओके, सो दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड, और इसी के साथ ही हमारा बेटा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।
Now what we have to do, you do the revision of this chapter. I will give you the worksheets and we will do the NCERT exemplar of this one also. So what is today's question, students? Today's question is, what is today's question, students? Brass is an alloy of copper and dash. Okay, you have to tell brass is an alloy of copper and dash. Dash में क्या आएगा? You can give your response in my comment box. And those students who have given the correct response, first response was given by Aryan Punya. That is Aryan Punya. Correct answer is silver sulfide. Okay, second answer was given by Mehak. Third answer was given by Mank. Fourth is Abhishek Saini. Fifth is Chanakya Studies. I think this is Pushpender. Then next is by which name of the students? Creative Learning. Okay, name of the students I don't know better here. From Creative Learning. Then next is Annu. Next student Khushbu Verma. Next one is, that is Ravina Sihak. Next is Khushbu. And last one is Nishika. Now one more name is there, students. That is Ashish. One more Neha. So all the students, good. Your response was very, very correct, students. So keep it up, watch learning and continuously increase your knowledge. Thank you, students, for watching my videos.